बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू आर फाइन। आज हम बना रहे हैं कपकेक की एक अनोखी रेसिपी मीठे वाटर के साथ। और दूसरा काम जो हम करेंगे वो करेंगे पुराने गैस स्टोव को बिल्कुल नए जैसा निखार देंगे। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। कपकेक्स बनाएंगे। यहाँ पे मैंने क्वांटिटी ज़्यादा ली है, लेकिन आपको इन 12 के हिसाब से मैं यहाँ पे मेजरमेंट बताऊँगी। तो मज़ेदार से कपकेक बनाएंगे और वो होंगे विद पाइनएप्पल फ्लेवर और बग़ैर पाइनएप्पल को ऐड किए हुए। तो ये कैसे मुमकिन है तो जानेंगे इस रेसिपी में। टी टाइम की और स्नैक्स की और बच्चों को लंच में देने के लिए ये एक बेहतरीन रेसिपी है। और ज़ाहिर सी बात है, जब आप इसे घर पे बनाएंगे तो इसमें ग़िज़ाइयत भी शामिल हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने 125 ग्राम के हिसाब से तमाम चीज़ें लेनी है और 3 एग्स लेने हैं और 1 टेबलस्पून में यहाँ पर ऐड बेकिंग पाउडर। और टिप वही है जैसे मैं मिल्क और साथ में क्रीम ऐड करती हूँ, क्रीम ले सकती हूँ और टेट्रा पैक भी। फूड कलर भी ऐड करेंगे येलो, साथ में योगर्ट ले लें। तो यहाँ पे हमने 3 एग्स लिए हैं और मैंने उनकी एग योक्स और वाइट को अलग कर दिया है। ये बहुत ही फ्लफ़ी बनता है, आप हमेशा इसको ट्राई करें, क्योंकि जब भी मैं 1 बाय 1 करके एग डालती हूँ मुझे वो वाला टेक्सचर नहीं मिलता जो कि हमें इस तरह से मिलता है। और इसमें एक और टिप ये होती है, और ये है वो सीक्रेट ट्रिक कि आप पाइनएप्पल को डाले बगैर पाइनएप्पल फ्लेवर लें, और वो है आप टैंग शामिल कर लें या यहाँ पे पाइनएप्पल जेली शामिल कर लें उसका पाउडर। तो ये बहुत ही मज़ेदार रहता है। और बस आपने जितनी मिकदार इसमें टैंग पाउडर की ऐड करना है उतना ही आपने मैदे को स्किप कर लेना है। इस तरह कंसिस्टेंसी ज़बरदस्त रहेगी। बटर यहाँ पे मैं 100 ग्राम बता रही हूँ और साथ में ऑयल या घी शामिल करूँगी 25 ग्राम, और ये इक्वल हो जाएगा शुगर के और यहाँ पर फ्लावर के। और फ्लावर हमें देखने में डबल इन वॉल्यूम लगता है, लेकिन उसका जो होती है मिकदार उतनी ही होती है जितनी बाकी चीज़ें होती हैं। तो 125 ग्राम शुगर, बटर एंड क्या होगा साथ में ऑल पर्पस फ्लावर। तो इसकी एक और टिप भी है, इसको इजीली आप डालें और आपके हाथ भी यहाँ पे हर तरह से महफूज रहेंगे, और वो है यहाँ पे आप ले लें आइस क्यूब। तो इजीली आप डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप इनको यहाँ पे पाइपिंग बैग से भी ऐड कर सकते हैं। देखिए ज़बरदस्त और शानदार से हमारे ये कपकेक्स तैयार हैं। उनकी रंगत देखें और खुशबू में भी ज़बरदस्त, ये गर्मा गर्म थे। और अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और वो है कि हम फॉयल पेपर कैसे हम अपने ओवंस पे और इस पे ऐड कर सकते हैं। ओवन कौन सा? गैस स्टोव वाला। तो हमने ओवन में नहीं लगाना, हमने गैस स्टोव के ऊपर लगाना है। और वो है जी, उसके लिए जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड है वो है एलुमिनियम पेपर। और आफ्टर 1 और 2 वीक्स जिस हिसाब से शीट पे डर्ट होती है या वो उसको आपने साफ़ करना होता है, बस उस हिसाब से आफ्टर 1 और 2 वीक आप इसे चेंज कर सकते हैं। अगर बहुत ही खपाई है तो आप 3 दिन के बाद भी बदल सकते हैं, लेकिन इट्स अप टू यू। तो अभी हम इसको लॉन्ग स्ट्रिप में यहाँ पे कट कर रहे हैं और इजी है। ये मेरे हाथ से जो स्लिप हो गया था और ये देखिए ख़राब हो गया। अब इसकी मैंने इसको टर्न को चेंज कर दिया है, वो फिर कहीं और काम आ जाएगा। तो हमने नीट वाला लगाना है और एक ही दफ़ा से हमने तीनों को नाप तोल कर लेना है। यहाँ पर हमारे पास फ्रायर भी है और उसकी कटिंग थोड़ी सी देखनी पड़ेगी। और आप ये देखें कि बड़ा ही इजी है। अगर आप यहाँ पर इसके साथ कोई भी नाइफ़ ले लें, या जैसे मैंने सीज़र उठाया हुआ था जिससे मैं कट करी थी, उसी से मैंने इसके अंदर सुराख किया है और जी ऊपर से हमने इसको फ़िक्स कर देना है। बहुत ही ईजी है। और साइड से हमने इसके पेपर को फ़िक्स करते जाना है और ये देखिए आराम से सेट हो जाएगा और आपको कोई कटिंग का झंझट नहीं करना पड़ेगा। और जी नेक्स्ट हम देखें इसको कर रहे हैं, साथ साथ आप क्लीन करते जाएं और किसी किस्म की चिकनाई नहीं होनी चाहिए। अच्छा, साथ में हमारे पास है फ्रायर, और उसके लिए हम कैसे कटिंग करेंगे वो भी आप तवज्जो के साथ देखिएगा। कटिंग करने के बाद हम साथ साथ उसको टर्न कर लेंगे, और अगर कहीं से फट जाए तो आप उसके नीचे भी
फॉयल को डबल अप्लाई कर सकते हैं। और आप ये शीट डबल भी अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह आपको मतलब आप को अगर रोज़ाना की बुनियाद पे चेंज करना पड़ जाए तो आप तीसरे दिन या उस दिन ऊपर वाली उठाई फिर नीचे वाली आपने ऊपर ले आए, तो इस तरह आपका टाइम बच जाएगा। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जस्ट अगर आप वीडियो बनाते हैं तो फिर आपको कुछ टाइम लग जाता है, लेकिन ईज़िली हो जाता है। ये देखिए कितना आसान है। बस इस जगह हमने इसको इसमें होल्ड करना है और इसके ऊपर तमाम चूल्हे को फिक्स कर देना है। ईज़िली तमाम चीज़ें हम सेट कर देंगे। उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आती होंगी। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर चैनल पर पुराने हैं तो तब भी हमारी वीडियोस को शेयर करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली ग्रुप में भी सब्सक्राइब करने का कहें। और आपकी ये तवज्जो यकीनन हमारे लिए मायने रखती है और हमारी हौसला अफजाई होती है। और ये सब कुछ बिल्कुल फ्री है, तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी इस मोटिवेशन की वजह से हम मज़ीद वीडियो और अच्छी से अच्छी वीडियो और करामत वीडियो बनाएंगे। अदरवाइज़ फिर भी बनाएंगे, मेहनत फिर भी करेंगे। तो आपकी हौसला अफजाई का शुक्रिया जो अब तक आप हमारे साथ हैं। तो मज़ीद हौसला अफजाई की आपसे उम्मीद की जाती है। तो यूँ हमने जी फ़ोल्ड कर दिया इसको और अब हम इसमें फ़िक्स कर देंगे। चिप्स वगैरह बनाए जाते हैं जी ज़बरदस्त से। और अब यहाँ पे मुझे थोड़ा सा इस जगह पे लग रहा था कि थोड़ा सा गैप आ गया है, तो इसको फिर नीचे से इसके अंदर यहाँ पे शीट को लगाऊंगी और इसको सेटल डाउन कर लेंगे। जब हम काम करते हैं तो हम साथ साथ ये भी सीखते हैं कि मिस्टेक्स को कैसे फ़िक्स किया जा सकता है। तो इस तरह हमारे इल्म में और मज़ीद इजाफ़ा होता है। ये भी एक इल्म है और ये महारतें तमाम अपने अंदर एक इल्म रखते हैं। और जितना आप करते जाते हैं प्रैक्टिकल, उतना ही आप सीखते जाते हैं और आपके काम में हुनर और निखार पैदा हो जाता है। उम्मीद है जी आज की रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी। आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे और आपके लिए ये वीडियो भी बहुत हेल्पफुल होगी और इससे आपके किचन में एक नई लुक पैदा हो जाएगी और पुराने से पुराने जो चूल्हे हैं वो बिल्कुल एक नया निखार लेंगे और आपको दुआएं देंगे। इस मरतबा इसको मैंने यहाँ पे लॉन्गिट्यूड पे मैंने किया है, लंबाई में इसकी मैंने सेटिंग की है। नेक्स्ट टाइम हम इसको दूसरी तरह से कसर करेंगे, देखेंगे कि उस तरह से ज़्यादा सेटल डाउन रहेगा या ये तरीक़ाकार बेहतर रहेगा। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जब इसको चेंज करेंगे तो आपको दूसरी लुक से भी दिखाएंगे। इसमें जी होल्स हैं और वो हम इसमें फ़िक्स कर देंगे, वो आराम से हो जाएंगे ख़ुद ब खुद ही। उसके लिए हमें मज़ीद होल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इस तरह से इसकी ये जो वायर्स हैं वो भी सेट हो जाएंगी। तो इस तरह थोड़ा सा हाथ से प्रेस कर देंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप इसको ज़रूर सराहेंगे भी और अपने रोज़ाना के इस्तेमाल में लेकर आएंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे रिस्क में खैर बरकत और इजाफ़ा फरमाए और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह निगहबान।